तो पिछले क्लास में हम लोग यही पढ़े थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा था, इसका प्लस उसके साथ, उसका प्लस इसके साथ, ऐसा ही था ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यही था ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अभी ध्यान से देखो क्या पढ़ना है, अगला टर्म देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या लिखा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, इवन कोई भी रिएक्शन अगर आप उठा लो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उठा लो, या तो वो एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। आई बात समझ में? अभी तक आप जो भी रिएक्शन देख रहे हो, या तो वो रिएक्शन कराते टाइम हमको हीट देना पड़ता है, या जब रिएक्शन होता है तो जब प्रतिफल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो वहां से हमको हीट एनर्जी मिलती है। आई बात समझ में? तो एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरे को कहते हैं एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक कब कहते हैं और एंडोथर्मिक कब कहते हैं? तो जब हमें रिएक्शन के बाद हीट मिलता है, रिएक्शन के बाद जब हमको प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। आसान भाषा में समझाऊं अगर, तो आप लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, तो लकड़ी ऐसे देख के लगता है क्या कि इसमें हीट है, गर्मी है? नहीं लगता ना। लेकिन जब आप उसको जलाते हो तो उस लकड़ी में क्या रहता है, कौन सा एलिमेंट रहता है पता है आपको? कार्बन रहता है। कौन सा का रहता है? कार्बन रहता है। और जब आप उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो, वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको आप जलाते हो, तो लकड़ी में जो कार्बन होता है और जो वातावरण में ऑक्सीजन होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ये लकड़ी का कार्बन है और हमारे वातावरण से क्या लिया, वो ऑक्सीजन। और ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं ना, तो हमको बस इतना पता है कि सी और O2 मिलकर CO2 बनाता है। लेकिन ध्यान से ये बात अब याद रखना, ये लकड़ी के जलने का रिएक्शन है, कार्बन के जलने का रिएक्शन है, किसी कार्बन के जलने का रिएक्शन है। तो जब ये C+O2 जब ये रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पे खूब सारा हमको हीट मिलता है। क्या मिलता है? तो देखो, प्लस में लिख रहा हूं और किधर लिख रहा हूं, प्रतिफल में क्या विकारक में? प्रतिफल में लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ। तो जब प्रोडक्ट में प्लस के साथ हीट लिखा जाए, इसका मतलब हमको हीट रिएक्शन के बाद मिल रहा है, हमको देना नहीं पड़ रहा है रिएक्शन कराने के लिए, रिएक्शन के बाद हमको मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं मातृभाषा में ऊष्माक्षेपी। मतलब हमारी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में एक्सोथर्मिक कहा जाता है। कोई बड़ी चीज नहीं है। अब एक और रिएक्शन दिखाता हूं जो बहुत आम है, बहुत फेमस है। अच्छा, आप में से कई लोग ये बात कहेंगे, सर यहाँ दो चीज मिल करके एक हो जा रहा है, तो क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है? आंसर है हाँ है। ये एक संयोजन अभिक्रिया है, ये एक एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे दो चीजें मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रही हैं। ये कोई सब्सटेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये एनर्जी का फॉर्म है, ये ऊर्जा का रूप है। आई बात समझ में? और एनर्जी और मैटर में क्या रिलेशन है, इसके लिए बहुत अभी समय है आपके पास, आगे पढ़ेंगे भविष्य में। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एडिशन रिएक्शन है। तो कोई रिएक्शन एडिशन हो या डीकम्पोजिशन हो, मतलब टूटने वाला हो, जुड़ने वाला हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, रिएक्शन चाहे कोई भी हो, जनरली वो या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। या तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी या वहां से एनर्जी मिलेगी। ये होता ही होता है, ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक और रिएक्शन लिख रहा हूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये रिएक्शन आपने एडिशन में लिया था, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल समझाना था तो आपने ये एडिशन में लिया था, फिर आप एक्सोथर्मिक में इसको क्यों ले रहे हो, ये तो एडिशन है। तो आपको बता दूं कि कितनी बार मैंने ये चीज समझाया है कि एक ही रिएक्शन को कई नाम बोले जा सकते हैं। याद करो, एक ही रिएक्शन को आप एडिशन भी कह सकते हो, एक ही को एक्सोथर्मिक कह सकते हो। उसी टाइप का कोई रिएक्शन जो एडिशन दिख रहा होगा वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आई बात समझ में? जैसा भी लिखते हैं और भी लिखते हैं। तो ये नहीं कहना कि ये एडिशन है, ये एडिशन है तो एक्सोथर्मिक है, उसमें छेपिए हीट मिल रहा है। कुछ एडिशन रिएक्शन ऐसे होंगे जो एंडोथर्मिक होंगे, वहां हीट मिलेगा नहीं, हमको उल्टा हीट देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मतलब बहुत सारा जो एरर होता है ना, गलतफहमी होती है, उत्पन्न होते रहता है, तो आप डिस्कस कर लेना, पूछ लेना। जैसे देखो H2 होता है ना,
हाइड्रोजन गैस जब ये O2 के प्रेजेंस में जलता है तो पानी बनता है, सबको पता है। और भैया पानी बनने के साथ साथ पता है यहाँ पे खूब सारा एनर्जी मिलती है, हीट मिलता है। क्या मिलता है? खूब सारा यहाँ पे हीट मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आई बात समझ में? तो जब भी कोई हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वो एक्सोथर्मिक होता है या तो एंडोथर्मिक होता है। लेकिन हर रिएक्शन के साथ हम लोग ये जो एनर्जी का ये क्या बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा मात्रा में हीट का डिफरेंस नहीं होता है, अच्छा खासा नहीं मिलता है ना, देना पड़ता है, जो रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग ये हीट प्लस माइनस नहीं दिखाते हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छा खासा हमको हीट मिलता है, जहाँ पे हमको अच्छा खासा हीट देना पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए, वहां पे ये लिखना जरूरी ही होता है, ये बताना आवश्यक होता है। तो ये एक्सोथर्मिक है, ये हम लोगों का क्या होता है, ये भी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ भी हीट मिल रहा है, यहाँ भी हीट मिल रहा है। इसी चीज को एक कंफ्यूज करने का तरीका होता है क्या, कि ऐसे सी लिख दिया जाएगा और यहाँ पे प्लस लिख के O2 लिख दिया मैंने, और ये जो हीट इधर प्लस में लिखा है ना, अभी कारक में ला करके ऐसे माइनस में हीट लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे तीर का चिन्ह लगा कर लिख दिया जाएगा CO2 CO2, और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है? तो अभी भी ये ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। यही बात समझ में? अगर हम हीट दे रहे होते तो यहाँ ये कैसा रहना चाहिए था, प्लस में रहना चाहिए था। यहाँ पे हम हीट दे नहीं रहे हैं। यही बात समझ में? ये हीट हमको दे रहा है, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो यहां से हो सकता है बात आपको एहसास नहीं हो कि हीट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर इधर माइनस में दिया है तो इधर उठा के लाओ तो प्लस में दिखेगा। ये बात समझ में है? तो कभी कभी रिएक्टेंट में ही हीट को माइनस प्लस में देकर के आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप ध्यान रखना, अगर इधर माइनस में दिया है तो इधर भेज दो, और अगर प्रतिफल के साथ अगर प्लस में हीट है तो वो एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। मुझे लगता है कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, कोई दिक्कत? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लो एक बार। The chemical reactions in which proceed with the evolution of heat are called exothermic reaction। मतलब कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जो आगे प्रोसीड करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है, किसके साथ? हीट के साथ, एनर्जी के साथ, ऊष्मा के साथ, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। या सिंपल बोलो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ हमको क्या मिलता है? ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। सही बात समझ में? क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर? तो लिखना, फिर ये एग्जाम्पल दोनों नोट करना आप। हेडिंग लगाओगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यहाँ पे एक शब्द जोड़ लेना, ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सा? ऊष्मीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कॉमा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलो नोट करोगे, और एग्जाम्पल भी नोट करना। तो बाकी है नहीं? चल, आगे देखना। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी। क्या कहते हैं? चलो पहले लिख लेना, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे।
इसमें क्या होने वाला है समझा ही रहा था मैं, बताओ क्या होगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया लिखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा देनी पड़ती है, कॉमा क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये इंडोथर्मिक है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, उदाहरण सभी लोगों को नोट करना है, ध्यान से देखना। जैसे N2 है ना, नाइट्रोजन गैस, और आपका ये O2 ऑक्सीजन गैस, जब ये दोनों कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं ना, NO, क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं ना, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जब बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, तब जा करके ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब रिएक्टेंट को हीट देना पड़े तो ये क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक कहलाता है, उष्मा शोषी कहलाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैं या तो इधर लिखूं प्लस में क्योंकि मुझे देना पड़ रहा है, या उसी चीज को इधर मैं लिखूं माइनस में, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत। हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी, तो ऐसे लिख सकते हो, तो ये उष्मा शोषी है। अभी जैसे मान लो कि और भी एग्जाम्पल है, जैसे अभी जब हम लोग पानी बना रहे थे ना, H2 और O2 से, तो जो वाटर होता है ना, पानी जो होता है, अगर इसको फिर से वापस तोड़ना पड़े, तो फिर से हमको यहाँ पे अब उल्टा हीट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। पहले क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू होता है तो वो हमको हीट देता है। और जब वाटर बना लेता है ना, और फिर चाहो कि उस वाटर को तोड़ करके हम उसको H2 गैस में कन्वर्ट कर दें, O2 गैस में कन्वर्ट कर दें, मतलब उसी को रिवर्स कर दो, उसी को उल्टा करो, तो उसी को उल्टा करने में आपको इस बार हीट देना पड़ेगा। तो इस बार देखो, ऐसा नहीं कि वही रिएक्शन है, उसका रिवर्स है, पहले जो हो रहा था उसमें तीर उधर से था, याद करो। तो अभी ये क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी कहलाएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही और भी है, जैसे मान लो NH3 है, अमोनिया गैस है, क्या है बोलो, इसको अगर आपको तोड़ना है ना, हाइड नहीं, इसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस, इसको अलग अलग करना है ना, तो आपको हीट देनी पड़ेगी। अब या तो इधर इसको प्लस में लिखो या उधर प्रोडक्ट में माइनस में लिखो। तो मैं इधर अगर प्लस में लिख रहा हूं तो उधर नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, लिखना दोनों में से कहीं एक ही तरफ, ये नहीं कि इधर भी हीट लिख दिया इधर भी हीट लिख दिया। सर ये कौन सी अभिक्रिया है बताइए, हमसे ही पूछ रहे हो, ये नहीं करना आप। आई बात समझ में। तो यहाँ पे NH3 अमोनिया गैस को हिट दोगे ना, तब जाके ये डिसोसिएट होता है, टूटता है, और ये आपका O2 कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे H2 आएगा। तो ये भी क्या है बताओ, इंडोथर्मिक है, ये भी ऊष्मा शोषी है। नहीं आ रहा समझ में, कितने लोग का हाथ उठो। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों मिलकर के एक हो रहे हैं, तो ये तो संयोजन है, एडिशन है, और एडिशन हो रहा है, फिर भी ये क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि ऊष्मा यहाँ से हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे देना पड़ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी ऊष्मा देना पड़ रहा है, लेकिन ये एडिशन नहीं है, ये देखो डीकम्पोजिशन है, वियोजन अभिक्रिया है, टूट रहा है, याद करो, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इस बात का ध्यान रखना, मैंने बोला ना कि ये इससे डिसाइड नहीं होगा कि
संयोजन है तो ये बोल देना, वियोजन है तो वो बोल देना। हो सकता है ऊष्माक्षेपी में भी दोनों आ जाए, ऊष्माशोषी में भी दोनों आ जाए। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना आप। तो एक और फेमस है जो बार बार आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये एज ए सॉलिड फॉर्म में रहता है, और इसको तोड़ना होता है ना, तो हमको यहाँ पे हीट देनी पड़ती है। हालांकि रिएक्शन पहले बताए भी हैं, याद करो। तो जब अपघटन पढ़ा रहे थे ना, अपघटन वियोजन, तो वहां ये बताए थे। तो यहाँ हीट से ही ये टूटता है। तो अगर ये हीट से टूटता है तो आप हीट दे रहे हो रिएक्टेंट को, तो ये CO प्लस CO2 में टूटता है। तो वियोजन तो है ही, डिसोसिएशन है ही, क्योंकि एक से दो बन रहा है, टूट रहा है ये। लेकिन उसके साथ साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं। इसको ऊष्माशोषी भी बोल सकते हो आप। उसी को मातृभाषा में क्या बोल सकते हो आप? ऊष्माशोषी बोल सकते हो। आया समझ? तो ये ध्यान रखना है कि किस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, किसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो ये हम लोग कैसे पकड़ेंगे? तो किधर हीट दिया गया है, किधर प्लस में है, किधर माइनस में, ये थोड़ा सा देख लेना है। दूसरी चीज, यहाँ जो मैं हीट लिख रहा हूँ ना, यहाँ जो मैं हीट लिख रहा हूँ ना, कई सारे रिएक्शंस में ऐसा होगा कि यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा। जैसे अब एनर्जी का मात्रक आप लोग जानते हो जूल होता है। तो जब रिएक्शन होता है ना, तो वहां पे जो एनर्जी देनी पड़ती है या जो मिलता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो आप जाते हो, अगर सोने के दुकान पे कोई गहना खरीदने जाता है तो किस में बात करता है? भर में, ग्राम में, ऐसे बात होती है। लेकिन वही अब कोयले के दुकान पर जाओगे तो क्या बोलोगे? 10 ग्राम कोयला दीजिए। किलो का बात करते हो, क्विंटल का बात करते हो, हाँ कि ना? तो आपको जो चीज जरूरत होती है ना, उसके हिसाब से यूनिट की बात करते हो आप। तो वैसे ही यहाँ पे जूल ऊर्जा कैसे मात्रक होता है? तो हीट को आप या तो जूल में मेजर करते हो, नहीं तो कैलोरी में। ठीक है, ये कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहाँ पे जो है सो कि बेसिकली आपको ज्यादातर या तो कैलोरी देखने को मिलेगा, नहीं तो जूल देखने को मिलेगा। लेकिन जूल देखने को मिलेगा ना, तो उसके साथ साथ के भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है किलो जूल। क्या होगा? और 1 किलो जूल का मतलब क्या हुआ? जैसे 1 किलो का मतलब होता है 1000। कितना? जैसे आप कैसे बोलते हो कि 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर। वैसे ही 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। आई बात समझ में? तो जहां पे मैंने ये रिएक्शन लिखा ना, ध्यान सुनना। जैसे मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछ सकता हूँ कि जैसे मान लो A प्लस बी रिएक्ट कर रहा है, और माइनस यहाँ पे 2 किलो जूल लिख दिया, मैंने हीट नहीं लिखा। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है C और D, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये ऊष्माक्षेपी है ऊष्माशोषी है? क्या है बोलो? तो ये हम लोगों का ऊष्माक्षेपी है। क्या है ये? ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। और जब प्रोडक्ट में प्लस में है ना, तो वहां हीट निकल रहा है, हमको हीट मिल रहा है, हम दे नहीं रहे हैं। यही बात समझ में कि गलती हो रहा है, ध्यान रखिए। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये ऊष्माक्षेपी है। लेकिन हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ, सिखा क्या रहा हूँ कि यहाँ पे हीट नहीं लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ एनर्जी का वैल्यू ही दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो या तो हीट लिखा हुआ मिलेगा, या एनर्जी का वैल्यू ही दे देगा, या फिर वहां पे क्यू लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? आई बात समझ में? तो एज ए क्यू से चार्ज को भी दिखाते हैं, एनर्जी को भी दिखाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में अगर कहीं क्यू यूज हो रहा है, ये वाला, तो इसका मतलब क्या है? हीट एनर्जी। क्या मतलब है उसका? हीट एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसे भी दे सकता हूं मैं आपको एज ए क्वेश्चन कुछ, कि मान लो P और प्लस कोई रिएक्टेंट Q आपस में अभिक्रिया हो रहा है, तो अभी ये P और Q तो फिर वो अभिकारक ही हो गए। लेकिन इसके साथ अगर मैं एनर्जी का कोई टर्म ऐड कर दूं, या बेसिकली P और Q हटा लेते हैं वरना कंफ्यूज हो गया। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ C और D मिलके कुछ E बना रहे हैं, C और D मिलके कुछ E बना रहे हैं, और यहाँ मैं माइनस में लिख दे रहा हूँ Q। इसका क्या मतलब हुआ? कि ये ऊष्माशोषी है, क्योंकि इधर आएगा तो ये प्लस में, और इधर इस बार आप एनर्जी दे रहे हो। आई बात समझ में? तो बेसिकली हो सकता है कहीं Q दिख जाए, कहीं एनर्जी का वैल्यू दिख जाए, कहीं लिखा हुआ ऊष्मा या हीट ही मिल जाए। आई बात समझ में? तो ये बात हमको पता होना चाहिए पहले से, नहीं तो पता लगा कि मैंने ये पढ़ा दिया, हीट हीट लिख के उष्मा उष्मा लिख के, और वहां पे गए तो उष्मा लिखा ही नहीं, वहां वैल्यू दिया हुआ है, फिर आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो, सर एनर्जी ये होता है नहीं होता है, कंफ्यूजन में चल रहे हो। अच्छा, मात्रक यहाँ पे या तो जूल इस्तेमाल कर सकते हो या कैलोरी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जूल और कैलोरी अलग अलग, मतलब रिलेशन इनका होता है। जैसे ऐसा नहीं कि 1 कैलोरी बराबर 1 जूल होता है, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसको नोट करो, बाकी बात हम लोग आगे करते हैं। नोट करो इसको। चलो, अगला देखना, ऑक्सीडेशन
रिडक्शन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, ये जो रिएक्शन का टाइप है ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये मैं कह रहा हूँ, इसको आप कहीं लिख लो, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मुझे गलत ही मान लो, मतलब फिर भी कह रहा हूँ कि ईमानदारी से कहूँ तो मैक्सिमम चांस होते हैं आने के इस टॉपिक से क्वेश्चन। और अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो क्लास 11th में 12th में भविष्य में बहुत काम आने वाला है। कम से कम इतना लिख सकते हो कि भविष्य में काम आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो सर ने बोला था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इस एक टाइप, जो रिएक्शन का जो टाइप है या जो नाम दिख रहा है आपको, इस पे पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 11th में। एक पार्ट लेसन है, उसका नाम ही है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें कहीं रेडॉक्स दिख रहा है? तो क्लास 11th में आपके घर में कोई भी हो तो पूछना, भैया दीदी अंकल क्या आप क्लास 11th में पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो उसमें कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नाम का पार्ट है का? तो कहेगा हाँ। तो सोच लो कि यहाँ पे तुम्हारे लिए जो एक टॉपिक है वहाँ पे एक चैप्टर है, एक पार्ट है, लेसन है। तो कुछ तो बात रही होगी इसके अंदर, है कि नहीं? तो समझा रहा हूँ, आराम आराम से पेशेंस रखना, धैर्य रखना, समझते जाना, जहाँ दिक्कत होगा ज़रूर पूछना, ठीक है? क्योंकि इसको बताने में पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है और है भी इंटरेस्टिंग। देखो समझने के लिए थोड़ा सा कोडिंग कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन, क्या लिखा मैंने? ऑक्सीडेशन। इसको ना थोड़ा सा कुछ इस तरह से समझाया जाता है कि मैंने लिखा ऑक्सीजन, क्या लिखा पढ़ो, और इधर लिख रहा हूँ एडिशन। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना कि सर आपका इंग्लिश में यहाँ पे ये होगा तो वो होगा, तो बता देना, ठीक है? फिर मैं ठीक कर लूँगा, हाँ, क्योंकि इस क्लास में वो ठीक करते रहती है कुछ कुछ। एक और 11th का क्लास है, उसमें एक और लड़का है, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई त्रुटि नज़र आए तो तुरंत बोलना है, ये नहीं कि मैं सर हूँ तो नहीं बोलना है। आई बात समझ में? हाँ। तो इधर क्या बताओ? हाँ, ये बात आप बोलते रहोगे ना, तो जब आप कभी शिक्षक बनोगे या आप जिस दिन पेरेंट्स बन जाओगे, गार्जियन बन जाओगे, और उस दिन आप गलती करोगे और आपका बच्चा उंगली करेगा, पापा सही काम नहीं किया हो, तो उस दिन तुमको लगेगा, दुख होगा, दुख होगा तुमको। तो फिर मुझे भी हो रहा होगा इसका मतलब, तो फिर तो तुमको नहीं बोलना चाहिए बात महसूस करते हो तो मेरे को तुम लोग जानबूझ के परेशान करते हैं, गलत बात है ये। अपने दुख होगा ना, हमको दुख दे रहे हो तुम, दुख झेलना नहीं चाहते हो, सिर्फ देना चाहते हो, यही इंसानी फितरत है। चलो कोई नहीं। ऑक्सीजन प्लस एडिशन, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन ही है, और एडिशन का क्या मतलब होता है? हाँ, योग हो जाना, किसी के साथ जाके जुड़ जाना। तो बस सिंपल यही है कि अगर कहीं जाके ऑक्सीजन सट जा रहा है किसी के साथ, किसी के साथ जुड़ गया, चिपक गया, तो वो ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, यहाँ तो शुरुआत है। Addition of oxygen is known as oxidation. Addition of oxygen is called oxidation. ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का किसी के साथ जुड़ जाना, जैसे मान लो कि मैं कुछ भी हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिससे शादी वो ऑक्सीजन हो, सपोज कर लो, तो जैसे वो मेरे साथ जुड़ेगी ना, तो मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? तो वो समझो बात, ऑक्सीजन जो भी है वो जिसके साथ चिपक जाए उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से कि सर आपने अभी अभी एक एग्जांपल लिया था C+O2 का, तो O2 जो है कार्बन के साथ जाके चिपक गया, O2 जो है कार्बन के साथ चिपक गया, तो सर क्या ये ऑक्सीडेशन है? क्या कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया? क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया? आंसर है यस, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। कितना सिंपल है, हा? क्या? हाँ, ये बच्ची कह रही है H2+O2, क्या बात है, जीनियस माइंड है आप लोगों का भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में क्या, अभिकारक में क्या अलग है, ये O2 H2 के साथ देखो फाइनल प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, ये तो हाइड्रोजन के साथ चिपक गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसके साथ जाके जुड़ गया। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए, उसके साथ चिपक जाए, उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और ऐसे ही रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब रिडक्शन क्या होता है? तो इसका जस्ट उल्टा, अगर किसी को ऑक्सीजन छोड़ के भाग जाए, मेरी ऑक्सीजन मेरे को छोड़ के चली गई है,
तो मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये बात समझ आया। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूं कि जैसे क्या बोलते हैं, यही चीज उल्टा देख लो। अभी अभी हम लोग क्या कर रहे थे, H2O लिखे थे जो लिक्विड फॉर्म में था, और इसको हम लोग हीट दे रहे थे, नहीं दे रहे थे क्या? ये टूट रहा था कि नहीं टूट रहा था? तो H2 प्लस O2 ये अलग अलग हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? तो अब जो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ है यहाँ पर, तो H2 में वो में से निकल गया, वो आई बात समझ में? तो बेचारा इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अवकरण। क्या कहते हैं, अवकरण। तो इसमें ना कंफ्यूजन होता है कई सारे बच्चों को, तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एक पकड़ के रखना, दूसरा अपने आप समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग। और अगर यहाँ ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीजन का अलगाव यानी ऑक्सीजन का हट जाना क्या होगा, रिडक्शन होगा। सही बात समझ में? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट तरह से डिफाइन किए गए हैं, तो ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत? अब इसी को ना, इसी को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन किया गया है। इसी को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन किया गया है कि जैसे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। लेकिन डिफाइन एक और चीज क्या किया गया कि अगर ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन का, ध्यान से सुनना, अगर कहीं हाइड्रोजन है ना H, इसका कहीं पे अलगाव हो रहा है, मतलब ये किसी को छोड़ के जा रहा है, तो इस उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये थोड़ा सा आपको पूरा कंफ्यूज करेगा, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे, बार बार नहीं सुनोगे, बार बार बोलोगे नहीं, दिमाग में चलाओगे नहीं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए प्लीज कह रहा हूं ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन का योग कहीं हो रहा है ना तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन कहीं किसी को छोड़ के जा रहा है ना तो वो रिडक्शन है। लेकिन अब ऑक्सीजन को मतलब अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सुनो, हाइड्रोजन को जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर किसी के साथ हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है ना और हाइड्रोजन कहीं से हट रहा है ना, तब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला जाता है, तब भी ऑक्सीकरण अवकरण होता है। तो तब होता है, तब कैसे बोलते हैं, तो अगर कहीं हाइड्रोजन किसी को छोड़ के जा रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन किसी कहीं से निकल रहा है, तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन कहीं किसी के साथ जाके जुड़ रहा है, किसी के साथ ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, अवकरण। ठीक है, तो यहां पे ना मैं आपको बहुत आराम आराम से सब चीज लिखता हूं, वन बाय वन करके, फिर डेफिनेशन भी लिखेंगे, घबराओ मत, एक और तरीके से समझेंगे। जैसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखा के प्रैक्टिस भी कराना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान से पहले सुन लो, एक बार फिर से समझ लो। इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, और आप भी ऐसे कॉपी में करना। इधर मैं लिख रहा हूँ, पहले नाम लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग मातृभाषा में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और एक क्या होता है, रिडक्शन, जिसको मातृभाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, अपनी हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे बताओ, अवकरण। क्लियर? तो कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, तो अगर ऑक्सीजन, ये जो O2 है ना, इसका योग हो रहा हो, किसका बताओ, O2 का योग। इंग्लिश वाले थोड़ा सा लिख लेंगे इंग्लिश में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ O2 लिख लेना। तो कब कब जैसो कि आपका ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, कब कब ऑक्सीडेशन कहलाएगा, कब कब ऑक्सीकरण होगा, वो मैं लिख रहा हूं। तो O2 का योग हो तब बोलना है, O2 का योग हो तो ऑक्सीडेशन बोलना है। अगर हाइड्रोजन कहीं छोड़ के जा रहा है, हाइड्रोजन का अलगाव हो रहा हो, क्या हो रहा हो, इसका योग नहीं, ये कहीं हाइड्रोजन कहीं छोड़ के जा रहा हो, तब भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहां पे आ जाओ, O2 का योग था, रिडक्शन के लिए क्या होता है, O2 का अलगाव। अगर ऑक्सीजन कहीं छोड़ के जा रहा है ना, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन कहीं अलगाव हो रहा है, तो वो रिडक्शन है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अगर हाइड्रोजन का योग हो रहा है ना, तो उसको भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने लोग आ रहे हैं हाथ उठाओ। चलो, तो ये सही से आप देख लो, फिर उसके बाद एक और तरीका बताऊंगा। वापस आते, पहले देख के बताओ, पहले वाला में Na प्लस O2
Na2O बना, तो ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ा, इसका योग हुआ कि अलगाव हुआ? जुड़ा हुआ। तो हाइड्रोजन का अगर सॉरी ऑक्सीजन का योग हुआ ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, और अगर ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है बताओ? ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना। नीचे बताओ, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, प्रोडक्ट देख लो, प्रतिफल देखो, तो इसको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। नहीं दिया। ये H2S है, O2 है, ध्यान से देखो, ये H2S है, H2S के साथ O2 है, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा, ऑब्जर्व करो उसको। मैं चाहूंगा कि 1-2 सेकंड ठीक से देखो उसमें क्या क्या हो रहा है। कोई बताएगा क्या क्या हो रहा है वहां पे? यहाँ पे ये बच्ची कह रही है कि ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। अच्छा देखो, मैं अगर ध्यान से देखूं ना, ऑब्जर्व करूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सल्फर के साथ पहले कौन है? सल्फर के साथ कौन है? तो पहले सल्फर के साथ H2 दिख रहा है, और अब सल्फर क्या है? अकेला है प्रोडक्ट में। इसका मतलब हाइड्रोजन उसको छोड़ के चला गया, हाइड्रोजन छोड़ के चला गया। तो हाइड्रोजन को का छोड़ के जाना, हाइड्रोजन का अलगाव क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब इस रिएक्शन को तो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी में ध्यान से देखो, ये O2 क्या था? अकेले था, ये तो अकेले था। अभी H2 से H2 जब सल्फर को छोड़ के गया, तो हमने ये सीखा कि हाइड्रोजन जब छोड़ के जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन फिर उसके साथ कौन आके जुड़ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है, तो क्या बोलोगे आप? बोलो ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे मैं अगर ऐसे लिखूं H2 प्लस O2 और बन रहा है H2O, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? तो ऐसा नहीं कर सकता कि हाइड्रोजन का भी तो योग हो रहा है। मतलब एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई, तो लड़का कह रहा है कि मैंने आपसे शादी करी, तो लड़की क्या कहेगी? कि हमने नहीं की। अरे शादी दोनों की एक दूसरे से हुई है भाई, अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण है, तो ठीक है ऑक्सीकरण है, लेकिन हाइड्रोजन का भी तो योग हो रहा है, और हाइड्रोजन का योग देखो तो क्या हाइड्रोजन का योग H2 का योग, क्या ये ऑक्सीकरण होता है? नहीं, ये तो आप अवकरण कह रहे हो। तो इसका क्या चक्कर है? यहाँ पे क्या बोले? ऑक्सीकरण बोले कि अवकरण बोले? आंसर है यहाँ पे दोनों बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे आप इसको ऑक्सीकरण भी कहोगे, अवकरण भी कहोगे, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अवकरण। एक साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण। आई बात समझ में? अब धीरे धीरे जो राज की बात है ना, जो जो पर्दे के पीछे वो सामने आ रहा है, सब राज खुलेगा धीरे धीरे। ठीक है, ध्यान से बस सुनते जाना। तो यहां पर क्या समझ में आया? जैसे एग्जांपल नंबर हम 3 में आए, हमको क्या दिखने लगा कि हाइड्रोजन छोड़ के जा रहा है तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन जब H2 और O2 जब एक साथ आ रहे हैं तो हम फिर क्या बोलें? H2 का एडिशन है या फिर O2 का एडिशन है? H2 का एडिशन है या O2 का एडिशन है? तो ऐसा लगता है कि जब H2 और O2 आपस में मिलते हैं तो दोनों का एडिशन हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में बोलोगे तो हम बोलेंगे कि H2 के साथ O2 का एडिशन हो रहा है, और O2 को यहाँ पे चुपचाप रख के देखो तो फिर लगेगा कि H2 आके जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीकरण बोलते हैं, H2 का एडिशन होता है तो अवकरण बोलते हैं, तो हम फिर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनना जो कहने जा रहा हूं, ऊपर वाला रिएक्शन देखो, अब थोड़ा सा वापस नीचे मत आ जाना, पहले ऊपर चलो, ऊपर वाला रिएक्शन में जाओ, और क्या दिख रहा है? इसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन का योग दिख रहा है, और ऑक्सीजन का योग दिख रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन आपको बता दूं कि ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, भले आपको इसमें अभी और वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। थोड़ा देर सब्र करो,
सारे आंसर क्लियर होंगे। ऊपर वाला ये भी, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन होता है ना, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन होता है। मतलब ऑक्सीडेशन बिना रिडक्शन का नहीं हो सकता, रिडक्शन बिना ऑक्सीडेशन का नहीं हो सकता। जहां भी ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा ही होगा। ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। अब ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इसका क्या रीजन है, इस पे बहस होगी, चलेगा, समझाऊंगा, घबराओ मत। लेकिन पहले ये समझो कि ये रिएक्शन जब सवाल खड़ा किया कि ये क्या है, तो हमको यहाँ पे बताना पड़ा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ये रिएक्शन देखिए क्या लग रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो मैं यहाँ से वापस ले गया कि जहां ऑक्सीडेशन दिख रहा है ना वहां आपको रिडक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये बात अब कहना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते। आई बात समझ में? अच्छा चलो, अब इसके आंसर कर ही देता हूँ, फिर नीचे आएंगे हम लोग। एक और काम कर लेते हैं। यहां देखो तो H2 प्लस S क्या लग रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन का जहां योग होता है, H2 का जहां योग होता है वो क्या होता है, अवकरण। तो क्या लग रहा है, ये तो रिडक्शन है। लेकिन क्या बोल दे कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। हमको अभी नहीं समझ में आता, हमको नहीं, हमारा नहीं पता क्या करी, लेकिन इतना पता बा 70 बुझे लो, बस 2 मिनट खती अपने आप के अरल रही है। हमको नहीं समझ में आ रहा, कोई पूछ रहे कैसे समझाओ, नहीं पता है, कह रहे नहीं पता है, तो आप ओवर से बताओ बताओ के बड़े। लेकिन हाँ इतना पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है, अकेले अकेले। हाँ समझो बात। तो अभी जो है सो कि Cl2, सुनो ध्यान से, कहना कि हमारे सर बताएंगे तो हम बता देंगे, सर बताइए नहीं कहते कहाँ से बताएंगे। तो Cl2 प्लस H2S, क्या बोलो, Cl2 प्लस H2S क्या लग रहा है बताओ। H2 देखो ध्यान से, सल्फर को छोड़ दिया, सल्फर अकेले जी रहा है, अब H2 यहाँ से निकल गया। तो हाइड्रोजन जब अलग होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। वही हाइड्रोजन किसके साथ जाके जुड़ गया है, प्रोडक्ट में देखो सील के साथ। तो हाइड्रोजन जहाँ एडिशन होता है वहां क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो फिर तो यहाँ भी ऑक्सीकरण अवकरण है। तो कहीं कहीं आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऑक्सीकरण अवकरण दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं स्पष्ट ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से ये डिफाइन कर रहे हैं ना, जिस तरीके से ये डिफाइन किया हमने कि ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का लगाव, ऑक्सीकरण है, अवकरण है, तो हमने इस डेफिनेशन को चेंज किया। ये ओल्ड कंसेप्ट था, पुरानी अवधारणाएं थी। पहले आपको पता है कि पुराने ज़माने में सारी चीज़ें अलग थी, बहुत चीज़ अलग था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, हमारे सराउंडिंग्स बदलते गए, वैसे वैसे हम भी बदलते गए। रहा कि ना, बदले कि नहीं बदले? अरे पहले हम लोग चिंपैंजी हुआ करते थे भाई, बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। पहले हमारे पूंछ हुआ करते थे, आगे ना, तो अभी पूंछ गायब हो गया, अभी है नहीं, पता नहीं आने वाले समय में क्या गायब हो। आई बात समझ में? तो ये परिवर्तन जो है, हाँ जैसे हमारे पेट में पता नहीं कोई अपेंडिक्स होता है शायद इधर कमर के पास पास में, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो कहा जाता है कि ऐसे बायोलॉजी के थ्रू कहा जाता है कि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे, जिस चीज का यूज नहीं होता, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो पूंछ का कोई इस्तेमाल नहीं था हमारे लिए, दिमाग है, कॉमन सेंस लगाते गए, उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। धीरे धीरे हम लोग इस रूप में आ गए। खैर जो भी था, मुझे इसके बारे में नहीं जाना, मुझे बिल्कुल इसके बारे में सही गलत ये ऐतिहासिक लेवल पर नहीं पता, बोलना भी नहीं चाहिए वरना बुरे फंसेंगे हम किसी दिन। तो वापस आ जाओ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, क्षमा करना हिस्ट्री वाले भाई लोग, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन कहीं पता चलेगा कि एक हो रहा है, दूसरा पता ही नहीं चलेगा, कहीं दूसरा रिडक्शन पता चलेगा, ऑक्सीडेशन कहीं पता नहीं चलेगा। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा करेक्ट किया गया, इस परिभाषा को थोड़ा ठीक किया गया और एक नई परिभाषा लाई गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। जैसे अब मान लो कि यहाँ पे कोई सवाल पूछ दे कि Na प्लस Cl2 और ये बना रहा है NaCl, तो आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहां भी हो रहा है, ऑक्सीकरण अवकरण यहां भी हो रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर यहां भी हो रहा है तो फिर यहां तो ऑक्सीजन ही नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। तो किसी बच्चे से पूछ दो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो कहेगा, हंसते हुए कहेगा रावण की तरह कहेगा कि नहीं कहेगा? क्या पढ़ते हैं आप मास्टर साहब, आपको समझ में आता है? there is no oxygen and also no hydrogen, that's why no oxidation, no reduction.
तो अपना वो स्टेटमेंट सुनाएगा, मतलब करेगा मेरे को, मैं बोलूँगा रिलैक्स बेटा, शांत हो जा, धीरे रह। जिस दिन तेरे को पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वाकई मतलब क्या होता है, उस दिन समझ में आ जाएगा कि यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है, आपको बता दे रहा हूँ। अब ये नहीं कि सर यहाँ भी हो रहा है, इसका मतलब जहाँ हमको पता भी नहीं चले सब जगह हो रहा है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ फिलहाल जो कह रहा हूँ, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो एक नई परिभाषा निकली और वो सबसे बेस्ट है, उससे सही कुछ नहीं है, और वही परिभाषा आपको याद भी रखना है, वही ध्यान में भी रखना है। तो एक चीज कह रहा हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर लिखता हूँ, काम की बात है, इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन पता करने के लिए सिर्फ ये देखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर रिडक्शन पता करना है ना, तो क्या देखना है हमको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या देखना होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन के लिए क्या देखना होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है ना, कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा एटम है, परमाणु है, अणु है, स्पेसीज है, कुछ भी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना, लॉस का मतलब क्या हुआ, जैसे आप बोलते हो कि मेरा इस बिजनेस में इतना लॉस हो गया, मतलब चला गया, डूब गया, आपके तरफ से निकल गया वो, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई ग्रहण कर रहा है ना, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो रिडक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? एक और चीज, इसी को दूसरे टर्म में एक चीज लिखा जा सकता है कि एक ऑक्सीडेशन नंबर एक टर्म होती है, बस कॉपी में फेयर बनाते हो आप लोग, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। ये 11th में सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, समूह सर 10th में ये बात बताए थे, हालांकि अभी ये थोड़ा सा, अभी ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा तो बताऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इसी चीज को ऐसे लिखा जा रहा है, बढ़ रहा है, तब भी ऑक्सीडेशन होता है। और किसी का अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है ना, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, क्या लिखा मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, घट रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर किसी का बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर किसी का घट रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, लेकिन इस बात पे इतनी बहस नहीं करनी, मुझे ये वाला लाइन पे ज्यादा उतना बहस नहीं करना, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भी बताया नहीं, तो फिर कहां समझोगे। ये आप समझ सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन, अवकरण। तो अब आप जानते हो कि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है, कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करता है, जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं। तो आप क्या कहोगे, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और Cl2 का क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसका क्या हो रहा है, अवकरण। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ ऑक्सीकरण अवकरण क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है। आई बात समझ में? तो जब ये बात हो ही गया, ध्यान से सुनना, कि जब ये बात क्लियर ही हो गया कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहीं पे रिडक्शन हो रहा है, और ये दोनों हमेशा साथ साथ हो रहे हैं, तो एक काम किया गया, क्या किया गया, क्या लिखा जाता था, ऐसे ऑक्सीडेशन, बार बार ऐसे लिखा जाता था, बार बार ऐसे लिखा जाता था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब एक दिन एगो है पगलाया वो साइंटिस्ट, दिमाग तरीके जा रहे हो, इतना बड़ा बड़ा लिखवा रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, जब दोनों साथ साथ होता ही है तो कुछ छोटा नाम बनाओ, पगला दिया है तुम सब। तो क्या किया गया, इसमें का उठाया ऑक्स, इसमें का उठाया रेड, RED। अच्छा, कई लोग इसको ऐसे मत सोच लेना, ऑक्स मतलब बैल, रेड मतलब लाल, लाल बैल, ऐसी अभिक्रिया को लाल बैल कहते हैं, ये सब मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, रेडॉक्स। क्या बना दिया गया, रेडॉक्स। आई बात समझ में? तो नाम रख दिया गया रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो जैसे आप पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन, द्विविस्थापन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ये आपने क्या क्या पढ़ा, और भी संयोजन, वियोजन पढ़ा, वैसे ही अब एक सिंगल नाम से बोल सकते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है। लेकिन किसी ने पूछ दिया कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या है, सर तो पढ़े हुए नहीं किया, अरे भाई उसी को बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण को ही रेडॉक्स बोलते हैं। समझ में आया? तो ध्यान रखना ये बात कि ये कहीं नया चीज नहीं है, ऑक्सीकरण अवकरण को ही क्या बोला जा रहा है, रेडॉक्स बोला जा रहा है। सही बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? तो
अच्छा एक बात बताओ, अब ये चीज सुन के भी लग रहा होगा ना कि अच्छा सर, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अवकरण है, तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन गायब थोड़े ना हो जाएगा, उसी में कोई होगा जो गेन करेगा। सोच के देखो, अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो कोई ए है बी है, एक ने त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, किसी ने गेन कर लिया। तो जिसने त्यागा उसका ऑक्सीकरण, जिसने ग्रहण किया उसका अवकरण, तो हो तो दोनों साथ साथ रहा है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि किसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ग्रहण कर लिया, ना हमारे मन नहीं किया हम ना ले, ऐसे नहीं होगा। या कोई मतलब जबरदस्ती प्लेट लेके आया खड़ा है, वहीं भूख लाल भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा हम ना दे हटा, तू ऐसे काम नहीं के लिए हमारी बात नहीं का मान ले, ऐसा कुछ थोड़ी ना भाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो दूसरा को इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, तभी हवा में से थोड़ी इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा यार, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो देने वाला भी है, और अगर कोई दे रहा है तो लेने वाला भी है उसके अंदर, इसीलिए एक का ऑक्सीकरण एक का अवकरण दोनों साथ साथ होंगे, और जब भी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होगा तो उसका एक सिंगल नाम बताएंगे, और वो नाम कौन सा होगा, रेडॉक्स। क्लियर है क्या, नहीं है समझ में आया। तो अब यहाँ पे अगर आप फिर से वापस पहले वाले एग्जाम्पल पे आओ ना, तो आपको दिखेगा सोडियम धातु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीजन अधातु है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। वैसे ही इसमें मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसको बोलेंगे, इसको भी रिडॉक्स बोलेंगे, इसको भी रिडॉक्स बोलेंगे। तो रिडॉक्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई बात समझ में, हाँ वो कह रहा है ये सब है, हाँ तो उसके बाद एग्जाम्पल लिखा गया तो वैसा ही लिखा गया होगा, जाहिर सी बात है। तुम्हें समझ में भी नहीं आता होगा, तुम कह दोगे रिडॉक्स है, लेकिन हाँ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, लेकिन इसको पकड़ने आना चाहिए, देखने आना चाहिए। तो वो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको ऑक्सीडेशन नंबर समझना पड़ेगा, निकालने आना चाहिए, तब जाके वो होगा, और वो भी सिखाऊंगा, घबराओ मत, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके चैप्टर में थोड़ा मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी सिखाऊंगा। तो अच्छा अच्छा रिएक्शन आप बता सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आया समझ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब नोट कर लेना चाहिए। तो पहले तो एज ए हेडिंग लगाओ, ये वाला मैं हिंदी में हेडिंग लगा देता हूँ, और ये जो डेटा यहाँ पे लिखा गया है पहले ऐसे ही लिखना, ताकि आपको ये करते टाइम आपको याद रहे कि सर ने पढ़ाया कैसे था। तो हेडिंग लगाओगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अभिक्रिया यहाँ पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, हेडिंग लगाओ। हो गया क्या, हेडिंग लगा लिए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, सुनो ध्यान से। पहले क्या करो, जो मैं इसको बता रहा हूँ ना इसको नोट करो, ये वाला पहले जो घेर रहा हूँ ना इसको नोट करो, इस वाले को। इसके बाद ये नोट करो, ये वाला इसके बाद ये नोट करो। एक तरफ ऑक्सीडेशन हेडिंग लगा देना, और एक तरफ क्या हेडिंग लगाओगे, रिडक्शन अवकरण, एक तरफ ये हेडिंग लगा देना, और इधर ये लिखना, इधर ये लिखना। और इसमें सबसे बेस्ट कौन है बताओ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है बताओ, ये वाला, इनका ध्यान रखना। 3 और 4 बेसिकली हैं एक ही चीज, इसलिए मैं इनको ऐसे कवर कर दे रहा हूँ। आप भी अगर पॉसिबल हो तो गुलाबी गुलाबी कर लेना, जो भी आपको रंग पसंद हो। करो, चलो एक काम करो, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे अगले क्लास में, यहीं पे हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।